नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएल न्यूज़ 24। मैं हूं मनोरंजन कुमार और मैं अभी फिलहाल नौबतपुर प्रखंड के अमरपुरा हाई स्कूल में हूं। बतला दें कि 2020 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका चुका है, डेट निर्धारित हो चुका है और निर्धारित डेट पर निष्पक्ष चुनाव कैसे कराए निर्वाचन आयोग, इस वजह से बिहार निर्वाचन आयोग की तरफ से कुछ अधिकारी चयनित किए गए हैं जो कि यहाँ पे मतदान केंद्रों पे जो भी मतदान कराने वाले कर्मचारी हों, पीठासीन अधिकारी हों, उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। हर बार चुनाव वैसे ही होता था, इस बार भी, लेकिन आपको पता है कि इस बार पूरा देश, हमारा देश बिहार ही नहीं पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और उसके लिए एक कोविड-19 का अलग से गाइडलाइन दिया गया है, इसलिए कुछ अलग होने वाला है इस बार चुनाव। तो चलिए हम जुड़ते हैं कि इनके पास क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से ये प्रशिक्षण दे रहे हैं और कोविड-19 का क्या क्या स्पेशल कुछ गाइडलाइन है। तो सबसे पहले हम कैमरा पर्सन के द्वारा दिखाना चाहेंगे कि ये जो आज आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भी है प्रखंड स्तरीय, नौबतपुर प्रखंड स्तरीय बहुत से कर्मचारी हैं जो आज ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं और इन लोगों को एक दिवसीय ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम उपेंद्र वर्मा हुआ जी। आप एज ए ट्रेनर के रूप में? हाँ, एज ए जिला मास्टर ट्रेनर। सर, ट्रेनिंग की बारीकियों को मैं सीधे से जानना चाहूँगा कि आपका जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण के लिए प्रखंड स्तरीय चल रहा है, एक दिन का ट्रेनिंग है या और ज़्यादा? एक दिवसीय है। एक दिवसीय है। तो प्रशिक्षण की उन बारीकियों को बतलाएं सर, हम अपने चैनल के माध्यम से आपके द्वारा जानना चाहते हैं। तो मॉक पोल होता है आपका 7 बजे से पहले, 1.5 घंटा पहले उसको हम चालू करते हैं 5:30 में। 5:30 में सारा प्रक्रिया हम लोग कर लेंगे। अगर मान लीजिए पार्टी का एजेंट नहीं आता है तो हम लोग पोलिंग एजेंट जो 4 हैं वो मिलकर उसको 5 मिनट इंतजार करने के बाद हम लोग उसको पोलिंग को चालू करेंगे। सुबह की बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ, अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 बजे जी। ये 5:30 बजे ये प्रक्रिया चालू कर देना है एनी हाउ। और 1 से 1.5 घंटा के इसके दरमियान हमको इसमें कम से कम 50 वोट गिरना है। अब ऐसा नहीं कि एक कैंडिडेट को ही हम 50 बार डाल दें, ऐसा नहीं होता है। हर कैंडिडेट को कम से कम 3 वोट होना चाहिए। हर कैंडिडेट को इसमें 3 वोट होना चाहिए। जितने कैंडिडेट हो उसको हमको पूरा 50 करके कंप्लीट करा देना है। वो प्रक्रिया हम बताते हैं कि वोट कैसे गिरेगा। हाँ जी। मान लीजिए सर ये पीठासीन है ना, किसी भी बूथ पर 4 कर्मी जाते हैं जी। एक हो जाते हैं पीठासीन जी, उसके बाद आते हैं P1, फिर P2, फिर P3 होंगे। इनका काम है सारे बूथ पर जितने भी है सारे चीज़ पर उनको नज़र रखना है। हर अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे चीज़ पर उनका वो वहाँ का मजिस्ट्रेट है। ये हो गए P1। पार्टी का एजेंट इनके पीछे बैठे या जगह जहाँ मिला आया, पर्ची लेकर BLO भेजा, पर्ची लेकर भेजा और उसके साथ जो 16 डॉक्यूमेंट है चुनाव आयोग के द्वारा निर्गत, जिसमें फ़ोटो रहना मस्ट है, उसके द्वारा आया। एजेंट बोलेगा कि 102 नंबर पर फलना नाम है ना, वो P1 मिलाएंगे। लेडीज़ है तो लेडीज़ का टिक जो होता है क्रॉस करके गोल कर देना है। जेंट्स होंगे तो उसको क्रॉस करके उसको ओके करके आगे बढ़ाएंगे। वो आएंगे 1 से के बाद 2 के बाद 2 के पास रहता है रजिस्टर P17 का, इनके पास रजिस्टर रहेगा। वो सारा जो डॉक्यूमेंट से आया, वो डॉक्यूमेंट मान लीजिए कि आधार से आया तो आधार का पीछे से 4 नंबर लिखना है उस पर, है ना, और उनका नाम और किस क्रमांक संख्या पे उनका वोटर लिस्ट में नाम था वो लिखाएगा। एक कॉलम है जहाँ पे उनका सिग्नेचर, अगर सिग्नेचर नहीं करते तो थंब देंगे, लेफ्ट या राइट, लेडीज़ है तो राइट का होगा, लेफ्ट का होगा तो उस घेर करके वो साइन करेंगे। वो पर्ची लेकर जाएंगे P3 के बाद। P3 उस पर्ची को रखेंगे और कमांड देंगे यहाँ से, उसको इंक लगाएंगे जो आता है अमिट इंक, उसको लगाकर ये ऑर्डर देंगे। कंट्रोल यूनिट बाहर रहेगा, माने ये ऑफिसर लोगों के पास या पीठासीन रखे या P3 रखे, ये ऑर्डर देंगे। ये 7 सेकंड तक रन करेगा, आप लोग को बताया 7 सेकंड तक रन करेगा। देखिए ये चेक कर रहा है। आज पे अपना समय मिलाइए, आज का डेट 2 तारीख है ना, 2:22 हाँ 26 सेकंड, 5 मिनट का अंतर होता है इस मशीन में, या तो आगे हो या पीछे, लेकिन उससे जैसे ही ज़्यादा होगा 10 मिनट 15 मिनट, ये मशीन आपको नहीं काम कराना है, इससे काम नहीं लेना है, इसको तुरंत वापस कर देना। ये मशीन का सीरियल नंबर बताएगा, ये जो सीरियल नंबर है ना, पर्ची गिरा है ना, कैंडिडेट यहाँ से देखिए सेट 16 सेट है। आपके बूथ पर कितने लोग आएंगे उसके अनुसार इसका बूथ पर मान लीजिए कहीं 20 कैंडिडेट हो, 25 हो, उसी पे सेट होगा, लास्ट में नोटा ही रहे। एक बूथ पे ये जो वोटिंग मशीन है जिसको EVM कहते हैं सर, ये एक रहेगा या 2? देखिए सर, ये मशीन एक रहेगा जी, CU एक रहेगा जी, EV एक ही रहेगा जी, और ये इसमें परिवर्तन हो सकता है आपके क्षेत्र के विधानसभा के ऊपर कितने कैंडिडेट हैं। 16 से जहाँ ऊपर हुए तो 2 हो जाएंगे, 2 का कनेक्शन इसमें होगा, 2 का कनेक्शन यहाँ होगा, जो सेम चीज कनेक्शन इसमें होता है सो यहाँ होगा जी, ठीक। और 5
जो है ना 5 इस तरीके का मशीन बैलेट यूनिट 5 लगने के बाद फिर उसमें छठा में जाकर बैटरी लगाएगा। मतलब बूथ का अबर बढ़ोतरी जो हुआ है ना जी, जहाँ पर 1200 वोटर थे जी, वोटर पर चलिए जी, वहाँ पर 1000 पर लाया गया और वहाँ पर सेम उसी तरह का दूसरा वोट माने बूथ बना, हाँ सहायक बूथ जिसको हम कहते हैं, लेकिन सारा प्रक्रिया वही रहेगा जो इस पे हो रहा है। ठीक, और ये जो होता है सर इसमें कैंडिडेट के ऊपर इसका बढ़ोतरी होगी, कैंडिडेट के ऊपर। मतलब कितना कैंडिडेट तक एक रहेगा? 16 तक नोटा 16 जी। अच्छा, 16 से जैसे ही 32 हुआ या 22 हुआ या 20 हुआ या 17 भी हुआ, 17 भी होगा तो 17 पहले आएगा और नोटा लास्ट में आएगा जी। ये इतना ध्यान रखिएगा, नोटा हमेशा लास्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब बाकी जो इसके बाद जो होगा उसके ऊपर जो है अंदर से इसके ऊपर पीछे में अंदर में उजला सा पट्टी आता है, उस पट्टी से उसको बंद कर दिया। मेरा पूछने का मकसद ये था कि मतलब प्रत्येक बूथों पर एक महिलाओं के लिए अलग कतार होता है, जेंट्स के लिए होता है, एक सीनियर सिटीजन के लिए होता है, कुछ विकलांग लोग होते हैं, तो उन सबको क्या एक ही ईवीएम मशीन पे आके अपना मत देना पड़ेगा या अलग अलग मत? नहीं, मशीन सेम रहेंगे सर जी। बाकी लोगों का जो आप बताए सीनियर सिटीजन उनको पहले फैसिलिटी दिया जाएगा। मान लीजिए कोई लेडीज ऐसी है जो डिलीवरी से है, चाहे छोटा बच्चा लिए, पहले वो मानवता है, वो कहीं भी जाइए उनको पहले हम वोट गिरवाने का देंगे। फिर आपका वृद्ध है तो अगर तो 80 वर्ष वाले को घर से ही हमको कराना है बैलेट लेकर, उनके दरवाजे पे हमको जाना होगा, हमारे कोई स्टाफ जाएंगे और उनके दरवाजे पर जाकर वोट ये कराना होगा, कलेक्ट करना होगा। 80 वर्ष के बाद वाले को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। अब बाकी जो 79 के करीब जो है उनको पहले हम लोग करें। लेडीज़ के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग होगा। और सबसे प्लस पॉइंट इस कोरोना युग में क्या है कि अगर हर बूथ पर थर्मल स्कैनिंग होगा जी। थर्मल स्कैनिंग से फायदा क्या होगा कि मान लीजिए जिसका टेम्परेचर 99 हुआ तो उनको वोट गिराने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग की जिम्मेवारी किन पे सर? आपने बोला पीटासीन, P1, P2, P3 ना, वो स्वास्थ्य विभाग का जिम्मेवारी रहेगी। इन लोगों में किसी को जिम्मेवारी नहीं, का जो वर्क है केवल इनसे वर्क रहेगा। लेकिन हमारे जो पीठासीन है कि मजिस्ट्रेट होते हैं, उनका काम है कि सारा चीज पर निगरानी। बूथ का इंचार्ज है सब ना। जी जी, यही मैं जानना चाह रहा हूं। प्रक्रिया हो रही है, उस सारा प्रक्रिया का इंचार्ज तो वो है। बूथ पर जो भी है, बूथ पर वोट दिया को नहीं दिया, कैसे दिया, मान लीजिए चला गया, नोटा दबा दिया या वोट देने गया, आवाज नहीं किया, भाग गया, ये सब देखना है। बूथ का सारा एक दिन जो है वो बूथ का मजिस्ट्रेट जो होते हैं आप लोग को है। रुक जाएंगे पहले कोई चीज़ को पहले हम देखें, पूछ लेने कर दीजिए। आप कोरोना का है, जब कोरोना में अगर किसी को 99 टेम्परेचर आया तो उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि सर आप बाद में आइए, है ना, 1 घंटा के बाद आइए। अगर हमारा बूथ खाली हो गया, नहीं हुआ, आपका फिर दोबारा टेम्परेचर हम जांचेंगे। अगर उसमें फिर आपका नॉर्मल हो गया तो आपको हम फिर जो पहले से लाइन लगा हुआ है उनको कहेंगे कि पहले से आ चुके थे, इनको पहले वोट गिराना है ना जी। उस और बहुत सारा प्रक्रिया है। मान लीजिए लाइन लगा है और 6 बजे तक का समय हो चुका, 6 समय के बाद तो हम भगा नहीं देंगे वोटर को, वो हमारा फर्ज है। तो चुनाव आयोग के द्वारा पर्ची दिया जाता है जो हम पीछे से चालू करेंगे। पीछे एक से चालू करेंगे और आगे तक जितने लोग रहेंगे उनको, माने 1 से अगर 20 हैं तो 1 से लेकर 20 तक हम चालू कर देंगे उनको और वोट गिराएंगे। लास्ट 1 हो जाएगा, उसके बाद वोट हमारी खोनी। मतलब कतार में सबसे जो लास्ट नंबर है वो आप देंगे उनको, ताकि उसके बाद दूसरे नए जो वोट देने हैं उनको हम 6 बजे के बाद 6 बजे के बाद ही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 6 बजे के बाद लोग आते जो भी आपके पंक्ति में लगे हैं उनका पीछे से आप नंबरिंग कर देंगे, पीछे से करेंगे, ताकि 6 बजे के बाद आप दूसरे किसी नए को मतदान देने का अधिकार नहीं। यही मेरा यही है प्रक्रिया से। अगर कोई ब्लाइंड आते हैं, ठीक है, तो उनके साथ एक एडल्ट जो 18 साल की उम्र का होना चाहिए। एडल्ट, हाँ, 18 से नीचे वाला व्यक्ति उनके साथ, ये इम्पोर्टेंट बात है, एडल्ट व्यक्ति को ही होना ही है जी। जब भी कंपार्टमेंट में जाएंगे वो 17 साल से माने 18 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर वो वहाँ का वोटर है तो पहला काम होगा कि पहले उनको वोट गिरवाना होगा। जो वोटर हैं, जो 18 साल जो सहयोग करने जा रहे हैं, उनको पहले वोट गिरवाएंगे, अपना पहले वोट गिरा। मतलब जो उनके हेल्प के लिए आएंगे वो ऑलरेडी एडल्ट होना चाहिए और उनका मत पहले होना चाहिए। अगर उस बूथ पर है तो अपना वोट पहले गिराएंगे। गिराने के दरमियान फिर उनको जो है साथ में, अगर उनके साथ कोई नहीं आता है, ठीक है, उनके साथ कोई नहीं आता है तो हमारे जो पीठासीन पदाधिकारी हैं उनको उस तरह का वहाँ तक ले जाएंगे, वो कंपार्टमेंट तक ले जाएंगे और जहाँ वो गिरा रहे थे, बेल लिपिक है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो है ना वो ब्लाइंड हाथ पकड़ के उसको, ये ब्लाइंड के चिन्ह से पता कर लेगा। अंदर नहीं जाएंगे लेकिन उनको हाथ पकड़ के उनको बताएंगे और वो अपना जिनको देना होगा, ये ब्लाइंड वाले के लिए, ब्लाइंड है ना,
ये जाते हैं। देखिए आप बोलिएगा कि सर एक मशीन है ये, तो इसमें ब्लाइंड वाला के दे रहे हैं, अगर मान लीजिए संतरा कैंडिडेट रहेगा तो क्या करेंगे? तो इसमें एक मशीन और जुटेगा, और जुटने के बाद वो मोटा सा कागज आता है जिसमें बेल लिपि का भी होगा। एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे मन में आया। आपने बताया कि हमारे पिता सिंह जाएंगे, उनको इस तरह से फिंगर से टच करा के नहीं, हमको नहीं बताना है, नहीं, केवल हम यहाँ हाथ पकड़ेंगे जी, और वो अपना खोज लेंगे। हाँ, उनका पढ़ाई है ना, वो तो पढ़े हुए। लेकिन नहीं, गांव देहातों में जो होते हैं वो तो अपना वो लिपि वाला जो ब्लाइंड लोग को पढ़ाया जाता है, वो तो पढ़ाई प्रशिक्षण लेते नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, मतदान भी गुप्त होता है। लेकिन उनके मन में बैठ चुका है कि मुझे कौन सी पार्टी को मत देना है, तो वो कैसे ये चयन कर पाएंगे कि मैं टच कर पा रहा हूँ सर? वो हम लोग बताते हैं ना जी, वो हम लोग बताएंगे, यही मेरा जानना है ना, हम लोग बताएंगे। बाहर में भी है, उनके साथ जो व्यक्ति रहेंगे वो भी बताएंगे उनको, तो बताना पड़ेगा क्या कि परिवार के हैं। लेकिन हमारे पास अगर नहीं कोई है तब उनको हम बताएंगे। ये ऐसा नहीं कि हम पूछना है, वो इशारा करेंगे, हम उनको बताएंगे कि आप, मतलब कोई हेल्पर नहीं हो तब उनको किसी एक को मत देना है। मतलब अंधे आदमी को वोट देना है जी, तो पृथ्वी का काम है अमीर स्याही लगाना, ठीक है। अमीर स्याही तो बाएं हाथ के तर्जनी में लगाएगा, और अंधे आदमी के जो साथ आया है उसका अमीर स्याही आप कहाँ लगाएंगे? उसका आप अमीर स्याही कहाँ लगाएंगे बताइए? उसका तो है ही, देखिए मिडिल उंगली, मिडिल थंब, ये मिडिल फिंगर होता है। जब सेकंड बोर्ड गिनाने आएगा, ठीक है, तो इसमें पड़ेगा, इसमें। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, मान लिया कि मेरा हाथ यहाँ से कटा हुआ है, क्या करेंगे? बोलिए। हाँ, मान लीजिए कि इसमें है, मेरा हाथ ही नहीं है, हमको दिशा निर्देश है कि बायां में लगाना है। अगर अंधा है तो उसके बगल में है, मान लिया हाथ नहीं है, क्या करेंगे? दूसरे हाथ में कौन सा उंगली में लगाएगा? कैसे लगाएंगे? वही पूछा जा रहा है ना, सीखिए तो पूरा सीखिए ना। क्या सर, क्वेश्चन गलत है मेरा? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। अब देखना यह है कि इन लोगों को क्या अभी तक प्रशिक्षण नहीं दिया गया था इस बारे में, या अभी देना चाहिए? अभी देख रहे थे किस तरह से बारीकी पूर्वक प्रखंड स्तरीय एक दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन्होंने सारी चीज़ वो चीज़ बतलाएं जो मतदान के दौरान जो निष्पक्ष मतदान करने के लिए हमने जिसको प्रशिक्षण दिया है वो किस तरह से निष्पक्ष मतदान करें।